एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड 11th एनसीईआरटी का। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। तो उस लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हमने ग्राम्स ट्रिक्स से सीखे थे। तो हमने ग्राम्स ट्रिक्स में जी का एक्सप्लेनेशन देख लिया था, जी से ग्रोथ रिप्रोडक्शन भी देख लिया था। अब ए से क्या है? ए से है हमारा एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इसे समझेंगे क्या है। तो एबिलिटी टू ए से है हमारा इस ट्रिक में एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। सबसे पहले हम सेंस करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी हमारी किसके लिए होगी? किसी स्टिमुलस के प्रति होगी। सेंसिटिविटी किसके लिए होगी? किसी स्टिमुलस के लिए होगी। तो स्टिमुलस क्या है हम जानेंगे। स्टिमुलस क्या है? तो a stimulus is any change in an organism internal or external environment that cause to it react। स्टिमुलस है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है जिसके कारण वह कुछ रिएक्ट करता है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक है, तो जो स्टिमुलस होते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल स्टिमुलाई। केमिकल भी हो सकते हैं, केमिकल स्टिमुलाई। एंड बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। अब चलिए हम फिजिकल स्टिमुलस के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाटर कैसे? जैसे कि प्लांट में रूट्स होती हैं वो वाटर लेवल की तरफ ग्रो करती हैं, एंड शूट होती हैं वो वाटर के अगेंस्ट ग्रो करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लो टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। तो वो क्या हो गए? वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव हो गए। और जैसे कि पीएच, तो ये सारे फैक्टर्स क्या 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 हो गए? फिजिकल स्टिमुलाई हो गए। अब चलिए हम देखते हैं केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई में पॉल्यूटेंट्स आते हैं। पॉल्यूटेंट्स का एक एग्जांपल है जो है कि एनसीईआरटी ने दिया है, लाइकेंस का। ठीक है, तो जो लाइकेंस होते हैं वो SO2 पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते। जहाँ पर SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है। तो लाइकेंस आर सेंसिटिव टू SO2। अब चलिए हम देखते हैं बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। बायोलॉजिकल स्टिमुलाई में हो गया अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसमें आता है बायोलॉजिकल स्टिमुलाई में आ सकता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि 11th एनसीईआरटी का 13th चैप्टर है। उसमें हम फिर से पढ़ेंगे। उसमें आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इन सभी को हम वहीं पर समझेंगे। ठीक है, एंड सीजनल ब्रीडर्स हो गए। सीजनल ब्रीडर्स में जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीजन वाइज ही फ्लावरिंग देते हैं, एंड कुछ एनिमल्स होते हैं वो कुछ सीजन के अकॉर्डिंग ही ब्रीड करते हैं। ह्यूमन तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होता है। तो सीजनल ब्रीडर्स में आ गए हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए सीजनल ब्रीडर में। ठीक है, तो सबसे अब हम जानेंगे क्या एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट जो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। यस और नो, सोचिए पहले। तो मैं सब डिफाइनिंग फीचर वर्ड जैसे ही आता है तो वहाँ पर हमारे दिमाग में दो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए तुरंत। ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन ऑल लिविंग और एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। तो बताइए, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट ये सारे ही लिविंग में प्रेजेंट होती है, यस। और सारे ही नॉन लिविंग में एब्सेंट होती है, यस। अगर दोनों ही यस हैं तो डिफाइनिंग फीचर भी है, तो ये भी यस। ओके, तो सबसे पहली अभी तक हमें पहली प्रॉपर्टी मिली है जो कि डिफाइनिंग फीचर है। हमने ग्रोथ पढ़ा था, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं था। रिप्रोडक्शन भी, ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था, रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था। एबिलिटी टू सेंस ये है डिफाइनिंग फीचर, यस। अब हम चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। एबिलिटी टू सेंस हमारा यहीं तक था। सो थैंक यू।